ऑपरेशन सिंदूर जिस ढंग से खत्म हुआ और उससे जो खिल्ली उड़ी मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी की, जो कह रहे थे कि हम तो अब पीओके ले आएंगे। पीओके तो घुसने की हिम्मत नहीं हुई। 3 दिन में युद्ध समाप्त हो गया और उसके बाद जो कुछ हुआ हम सब जानते हैं। तो अब उसको मटियाने के लिए खुद राजनाथ सिंह भी बयान दे रहे हैं, सेना के प्रमुखों से बयान दिलवा रहे हैं। कुछ समय पहले सेना अध्यक्ष ने बयान दिया था कि जब गुजरात गए थे वो, तो कहा था कि भूगोल पाकिस्तान का बदल जाएगा। अब राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं, कभी वो ये कहते हैं कि बाल्टिस्तान मिल जाएगा, कभी पीओके मिल जाएगा, कभी बलूचिस्तान हमारे देश में शामिल हो जाएगा। और अब ये नया राग अलापा है कि सिंध, चूंकि सिंधु देश कभी भारत का हिस्सा होता था, तो वो भी भारत में मिलने के लिए उतावला है। पाकिस्तान कितना भी कमजोर हो, उसकी सेना इतनी मजबूत है कि वो किसी भी सूबे को कुचल कर अपने देश में शामिल रखेगी, उसको अलग होने का मौका नहीं देगी। आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में कितने सालों से क्या हो रहा है, खैर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, ये तमाम चीजें हो रही है। तो ये दरअसल भारत में जो राष्ट्रवादी, तथाकथित राष्ट्रवादी हैं, हिंदुत्ववादी कहना ज्यादा ठीक होगा, उनको रिझाने की कोशिश है, उनको लुभाने की कोशिश है। और देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि जब देश का बंटवारा हुआ था और सिंधी वहां से भाग भाग कर आए थे, तो यहाँ के हिंदू समुदाय ने उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया थी लोकसभा चुनाव के पहले। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने वो जो धारणा बनाई हुई थी उन्होंने, उसकी चिंदियां उड़ गई, उसकी धज्जियां उड़ गई। और ये समझ में आ गया कि ये भारत के बस का बात नहीं है, मोदी सरकार के वश की बात नहीं है कि वो पाकिस्तान से कोई उसका हिस्सा छीन कर अपने देश में मिला सके। इसलिए भारत सरकार, मोदी सरकार की लैंग्वेज को आप थोड़ा रीड कीजिए, वो बदली हुई भाषा में बोल रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि हम उनसे वापस ले लेंगे, हम छीन लेंगे, वो बोल रहे हैं वो खुद आकर मिल जाएंगे। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जिस ढंग से खत्म हुआ और उससे जो खिल्ली उड़ी मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी की, जो कह रहे थे कि हम तो अब पीओके ले आएंगे। पीओके तो घुसने की हिम्मत नहीं हुई। 3 दिन में युद्ध समाप्त हो गया और उसके बाद जो कुछ हुआ हम सब जानते हैं। तो अब उसको मटियाने के लिए खुद राजनाथ सिंह भी बयान दे रहे हैं, सेना के प्रमुखों से बयान दिलवा रहे हैं। कुछ समय पहले सेना अध्यक्ष ने बयान दिया था कि जब गुजरात गए थे वो, तो कहा था कि भूगोल पाकिस्तान का बदल जाएगा। अब राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं, कभी वो ये कहते हैं कि बाल्टिस्तान मिल जाएगा, कभी पीओके मिल जाएगा, कभी बलूचिस्तान हमारे देश में शामिल हो जाएगा। और अब ये नया राग अलापा है कि सिंध, चूंकि सिंधु देश कभी भारत का हिस्सा होता था, तो वो भी भारत में मिलने के लिए उतावला है। ये सब कुछ देखिए, ये जो है उन्होंने कहा है, ये सिंधी समुदाय का एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने उनको खुश करने के लिए, और जो राष्ट्रवादी बिरादरी है जिसकी आंखों में पाकिस्तान हमेशा खटकता रहता है, उसको खुश करने के लिए है। एक नरेटिव बनाया जा रहा है कि भारत बहुत शक्तिशाली है, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देगा, पाकिस्तान के हिस्से को मिला लेगा, या पाकिस्तान विघटन के कगार पर है, उसके सारे जो प्रांत हैं, पंजाब को छोड़कर सारे सूबे अलग होने को तैयार बैठे हैं, और जब अलग होंगे तो वो भारत के साथ शामिल हो जाएंगे। अब ये कपोल कल्पना है, ये अंध राष्ट्रवादियों के दिमाग में एक अखंड भारत की एक झूठी कल्पना है, एक ऐसा सब्ज बाग है जिसको वो अपने मतदाताओं को बता बता कर रिझाते हैं, जो कि कभी भी सच नहीं होने वाला है। देखिए, पहली बात तो यह है कि राजनाथ सिंह का ये बयान संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है सीधे सीधे। पाकिस्तान एक संप्रभु राज्य है, अगर आप उसकी किसी हिस्से को भारत में शामिल करने की बात करते हैं, उसकी भौगोलिक सीमा को बदलने की बात करते हैं, तो ये आक्रामक कार्रवाई है, ये विस्तारवादी नीति है। और भारत ये कहता रहा कि हम तो विस्तारवादी है नहीं, हम तो कहीं आक्रमण नहीं करना चाहते। राजनाथ सिंह अभी भी कह सकते हैं कि हमने तो आक्रमण की बात कही नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि खुद आके मिल जाएंगे। अरे कैसे मिल जाएंगे? सिंध की आबादी का केवल 7% हिंदू है और बाकी मुस्लिम है। क्या मुसलमान देख नहीं रहे कि भारत में उनके भाइयों के साथ क्या हो रहा है? कश्मीर में किस तरह से उनके साथ सलूक हो रहा है? देश के विभिन्न हिस्सों में कहीं बुलडोजर चल रहे हैं, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं उनकी नागरिकता हड़पने की कोशिश हो रही है।
मुकेश सर, तो सलूक तो उनके यहाँ पर कुछ खास नहीं हो रहा, वो हमारे यहाँ फील करके कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाएंगे। अब कश्मीर का उनके कश्मीर में भी क्या हालात है वो अलग बात है। लेकिन यह है कि अगर आपने ये कहा कि जो राजनाथ सिंह ने ये बात कही है, हालात उनके भी ठीक नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह ने जो बात कही वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उतनी हजम नहीं होगी लोगों को जितना पहले ये बात हो जाती। पहले तो एक माहौल था जिसमें पीओके के बारे में जब सदन के अंदर अमित शाह ने बयान दिया था तो लोगों को भरोसा हो रहा था कि भारत शक्तिशाली देश है और जिस तरह से उसने कुछ सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह की है वो घुस सकता है वहां। और चुनाव के पहले इसकी संभावना बहुत देखी भी जा रही थी, लोकसभा चुनाव के पहले। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने वो जो धारणा बनाई हुई थी उन्होंने उसकी चिंदियां उड़ गई, उसकी धज्जियां उड़ गई और ये समझ में आ गया कि ये भारत के बस का बात नहीं है, मोदी सरकार के वश की बात नहीं है कि वो पाकिस्तान से कोई उसका हिस्सा छीनकर अपने देश में मिला सके। इसलिए भारत सरकार, मोदी सरकार की लैंग्वेज को आप थोड़ा रीड कीजिए, वो बदली हुई भाषा में बोल रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि हम उनसे वापस ले लेंगे, हम छीन लेंगे, वो बोल रहे हैं वो खुद आकर मिल जाएंगे। आप देखिए, आक्रमण की बात नहीं की जा रही है, छीन कर लाने की बात नहीं हो रही है, अपनी भूमि को फिर से हासिल करने की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही कि वहां खुद इतना विद्रोह होगा कि वो भारत में आकर मिल जाएंगे। अब ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद मजाकिया बयान है जिसका कोई आधार नहीं है। पाकिस्तान कितना भी कमजोर हो, उसकी सेना इतनी मजबूत है कि वो किसी भी सूबे को कुचलकर अपने देश में शामिल रखेगी, उसको अलग होने का मौका नहीं देगी। आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में कितने सालों से क्या हो रहा है, खैर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, ये तमाम चीजें हो रही है। तो ये दरअसल भारत में जो राष्ट्रवादी तथाकथित राष्ट्रवादी हैं, हिंदुत्ववादी कहना ज्यादा ठीक होगा, उनको रिझाने की कोशिश है, उनको लुभाने की कोशिश है। और देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि जब देश का बंटवारा हुआ था और सिंधी वहां से भाग भाग कर आए थे तो यहाँ के हिंदू समुदाय ने उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया था, उनके साथ उन्हें म्लेच्छ कहा था, उनसे संबंध नहीं रख रहे थे। ये तो बाद में लंबे संघर्ष के बाद सिंधी समुदाय भारत में अपने आप को एडजस्ट कर पाया है और अभी भी कई इलाकों में सिंधी समुदाय के साथ कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता है, उनको हिकारत की नजर से अभी भी बहुत सारे हिस्सों में देखा जाता है। तो ये हिंदुओं और सिंधुओं के बीच में कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं रहा है। अब ये और बात है कि वो हिंदू हैं, इसलिए आप हिंदुत्व के आधार पर उनको जोड़ने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में रहे सिंधी निश्चित रूप से हिंदू धर्म के हिस्से बन गए हैं, हिंदू हैं भी हो, और वो हिंदुत्व की राजनीति से भी जुड़ गए। बहुत सारे सिंधी हिंदुत्व की राजनीति से जुड़ गए। ये राजनाथ सिंह यही कर रहे हैं, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये जो उन्होंने विचार दिया है ये हवा हवाई है, ये हवा हवाई है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो प्रतिक्रिया है वो बहुत नकारात्मक होगी। ये धारणा बनेगी कि भारत पाकिस्तान को निगलना चाहता है, पाकिस्तान के हिस्सों को हड़पना चाहता है, कब्जा कर लेना चाहता है। मुकेश सर, तो ये कह सकते हैं कि पहले भी हमारी चर्चा होती रही कि घरेलू राजनीति के चक्कर में, उसके कारण उसको सहेजने के लिए, उसको समेटने के लिए आप विदेश जो राजनीति है उसकी खराब कर रहे हैं। लगातार ये होता रहा, घरेलू राजनीति हमारी विदेश की चाल खराब कर दे रही है। और इस बार भी और वो हमने देखा अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी हमारे साथ जब पाकिस्तान ने ही हम पर अटैक किया पहलगाम में, कौन हमारा देश साथ आया? तो आप ऐसी बयानबाजी करेंगे तो हम तो वैसे भी अलग थलग हो रहे हैं, तो आपकी बयानबाजी के कारण हम बहुत अलग थलग हो जाएगी फिर तो। बिल्कुल, ये डैमेज कर रही है आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि है कि वो किसी दूसरे देश पर हमला नहीं कर रहा है, किसी दूसरे देश की भूमि को हड़पना नहीं चाहता है, छीनना नहीं चाहता है। ये धारणा टूटती है, ये दुनिया भर में ये मैसेज जाता है कि भारत सरकार बहुत आक्रामक हो गई है और वो पाकिस्तान को निगल जाना चाहती है। ये एक निगेटिव धारणा बनेगी और अलग थलग होने की संभावना, आशंकाएं बढ़ती चली जाएंगी भारत के लिए। इसलिए ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की आपने बात की,
विदेश नीति के संबंध में, लेकिन यहाँ रक्षा नीति में भी वही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हावी हो रही है। सेना का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है। सेना से इस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं जिनमें इस तरह की आक्रामकता भरी हुई है। ठीक है, सेना सबसे खतरनाक बात तो है कि सेना का प्रमुख अधिकारी किसी धार्मिक आयोजन में जाके बैठता वर्दी के साथ और फिर वो नारेबाजी हल्की जो होते हैं वो लगाते हैं। इससे भाई कई सवाल उठे कि ये आप हमारी सेना को भी जो कि ऐसी थी और उसको आप ऐसे शामिल कर रहे हैं। आपने ठीक कहा कि सेना को भी राजनीति में और बाकी तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और सेना हो भी रही है, वरिष्ठ अधिकारी लोग। बिल्कुल, आप देखिए कि उपेंद्र द्विवेदी ने किस तरह से आरएसएस के संचालित शिशु मंदिरों की तारीफ की थी और ये उनका रुझान दिखाता है कि वो खुद भी हिंदुत्ववादी और आरएसएस वादी हो रहे हैं और ये पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए भी किए जा सकते हैं और स्वाभाविक रूप से भी वो इस तरह के हो सकते हैं। और ये एक बहुत खतरनाक है कि भारतीय सेना का जो प्रोफेशनलिज्म है वो इससे प्रभावित होता है कि कोई सत्तारूढ़ पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ अपनी निकटता आप दिखा रहे हैं, उसके समर्थन कर रहे हैं, उसको राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए आप बयान दे रहे हैं, आप उसकी एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये सही बात है कि विदेश नीति और रक्षा नीति दोनों जगह अब ये हिंदुत्व का असर इस कदर दिखने लगा है कि ये भारत की एक नकारात्मक छवि अंतरराष्ट्रीय जगत में और मजबूत करेगा और इससे भारत की जो अंतरराष्ट्रीय हित है वो प्रभावित होंगे। छवि और हित दोनों प्रभावित होंगे और अलग थलग पड़ रहा है, पड़ता जाएगा। मुकेश सर, सुधार क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार ही चर्चा चली कि हमारी घरेलू राजनीति के कारण ही विदेश नीति हमारी खराब हो रही है। तो आशुतोष ने, आपने जी ने, बहुत सब एक्सपर्ट्स लोगों ने भी यही कहा कि सुधार की जरूरत है, हो सकता है सुधार हो, इसके बाद हो, लेकिन कोई सुधार नहीं, वैसी ही बयानबाजी कर रहे हैं। तो क्या देख क्या रहे हैं ये भविष्य में? नहीं, ये चूंकि इनकी मिट्टी ही उससे बनी हुई है, वो बदलने वाली नहीं, इनकी फितरत ही यही है, इनकी ट्रेनिंग ही इसी तरह की है कि इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते, इनके पास कोई दूसरे विचार नहीं है। सत्ता में आकर जो बदलाव चाहिए आपको, जिस तरह का कि आप भारत जैसे राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, वो उस तरह का विजन नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत की, अंतरराष्ट्रीय सियासत की उतनी समझ नहीं है और इसलिए ये अधकचरे बयान दिए जाते हैं और ये एक असुरक्षा की भावना भी है कि हमारे हाथ से कहीं सत्ता फिसल तो नहीं रही है। इसलिए उस नैरेटिव को और मजबूत करो, उस नैरेटिव को मजबूत करो जिससे ये लगे कि मोदी सरकार बहुत मजबूत है और रक्षा नीति उसकी मजबूत है और हिंदुत्व की राह पर चल रही है, वो भी चल रही है और विदेश नीति भी चल रही है। तो एक अपना जो फॉलोअर हैं उनको जोड़े रखने, उनका विश्वास, हौसला बढ़ाने और उनको एक शब्द बाग उनको दिखाते रहने कि देखो अब सिंधु देश भी भारत का हिस्सा हो जाएगा और अखंड भारत बनेगा। ये एक झूठा सपना दिखाकर बहुत सारे लोग राजनीति करते हैं इस तरह के, जो हिटलर ने की थी। जो हिटलर जर्मनी को विस्तार देना चाहता था, एक अखंड जर्मनी बनाना चाहता था और उसके वजह से ही यूरोप में इतना बड़ा युद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ और उसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। तो ये भारत की नीतियां भी कुछ उसी तरह की हैं, हिटलर से प्रेरित हैं, हिटलर के नाजीवाद से प्रेरित हैं और पूरा सोच उसी तरफ देखता है कि कैसे भारत की सीमाओं का विस्तार करें। वो जमाना दूसरा था और ये जमाना दूसरा है। एक दूसरे तरह की अंतरराष्ट्रीय राजनीति समीकरण बन चुके हैं, उसमें अगर आप दूसरे ढंग से काम करेंगे तो भारत का नुकसान पहुंचाएंगे, भारत को का अहित करेंगे।